हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 1 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन की क्विज के फॉर्मेट में वो अवेलेबल हो जाएंगे और यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट कृषि क्रेडिट पोर्टल फॉर फार्मर्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है? तो ये ओडिशा गवर्नमेंट ने किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल नाम से जो है इसकी एप्लीकेशन जो है ये इसकी शुरुआत की है। इसका मतलब है कृषि ऋण के लिए जो सरलीकृत एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है और ये जो फैसिलिटी है ये किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक बैंक के 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगी और इसे कृषक ओडिशा के साथ भी एकीकृत किया गया है और 70 से अधिक मॉडल परियोजना तक इसकी पहुंच संभव होगी। और ये ऐप किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों से औपचारिक रूप से ऋण प्राप्त करने का एकमात्र समाधान है। ओडिशा की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1936 के अंदर हुई थी और इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं नवीन पटनायक और गवर्नर यहाँ पे है गणेशी लाल। चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा तो ये है एस मुरलीधर। 21 यहाँ पे लोकसभा सीट्स है, 10 राज्यसभा सीट्स है और 147 जो है असेंबली सीट्स यहाँ पे है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एलन मस्क हैज एक्वायर्ड ट्विटर फॉर हाउ मच बिलियन डॉलर्स। एलन मस्क ने कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 44 जो बिलियन डॉलर्स है इसके अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम बात करें तो एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदकर दुनिया भर के जो उद्योगपति है इनको चौंका दिया है और 44 अरब डॉलर के विषाद जो सौदे हैं इनको अंतिम रूप दिए जाने के बाद एलन मस्क ने आधिकारिक तौर पर ट्विटर पर कब्जा कर लिया है। और रिपोर्टों के अनुसार हम बात करें तो टेक उद्योगपति ने ट्विटर का अधिग्रहण के लिए जो है भुगतान करने के लिए अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, निवेश कोष और बैंक ऋण सहित अन्य चीजों से पैसे की पेशकश की है। और स्टार्टिंग के अंदर इनिशियली जो है ये टेस्ला के सीईओ ने 44 बिलियन डॉलर के लेन देन में अपने व्यक्तिगत फंड में 15 बिलियन डॉलर से अधिक का योगदान करने की जो उम्मीद है ये नहीं की थी और उसमें से एक बड़ा हिस्सा लगभग 12.5 अरब डॉलर इलेक्ट्रिकल कार कंपनी में उसके शेयरों के द्वारा सुरक्षित ऋण से आने की उम्मीद थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु विल होस्ट द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की जो मेजबानी है ये कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये फिजी करने वाला है। 20 का करेक्ट आंसर है। इस बार 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन फिजी में किया जा रहा है और ये पहला मौका है जब पैसिफिक क्षेत्र के किसी देश में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये अगले साल 15 से 17 फरवरी तक भारतीय विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये फिजी के नाडी जो सिटी है इसके अंदर होने वाली है। इसमें हिंदी के 1000 से ज्यादा एक्सपर्ट के शामिल होने की उम्मीद है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड तराई एलिफेंट रिजर्व। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर दे दी है। केंद्र ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तराई हाथी अभ्यारण्य भारत का तीसरा हाथी अभ्यारण्य है जो
3049 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तराई हाथी अभ्यारण्य में जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र और गलियारे इसके अंदर शामिल है। दुधवा और पीली फीट टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्रों में तराई हाथी अभ्यारण्य विकसित किया जाएगा और ये बाघ, एशियाई हाथी, दलदल हिरण और एक सींग वाले गैंडे सहित 4 जंगली प्रजातियों के संरक्षण को कवर करेगा। मानव हाथी संघर्ष जो शमन रणनीतियों को लागू करने के माध्यम से रिजर्व उत्तर प्रदेश के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र है, इसमें रहने वाले ग्रामीणों की रक्षा करेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग्स मैंडेटरी? किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है हरियाणा के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद हरियाणा अब बिना अनुमति के कुत्ता बिल्ली पालने पर जुर्माना लगेगा। कुत्ता बिल्ली पालने के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और हर कुत्ते का पंजीकरण किया जाएगा और सरकार के ताजा निर्देश के बाद में नगर निगम ने पालतू पशुओं के पंजीकरण करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार के नए नियम के मुताबिक अब कोई भी बिना अनुमति के कुत्ता, बिल्ली और किसी पक्षी को नहीं पाल सकेगा। सरकार ने पालतू कुत्तों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कुत्ते के मुंह पर मुखौटा भी जो है लगाना होगा ताकि कुत्ता राह चलते किसी को काट ना सके। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट इनहेबल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड? किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेबल वैक्सीन जो है ये लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है चाइना के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। चीन की शंघाई शहर में दुनिया का पहला जो इनहेबल कोविड-19 वैक्सीन है ये लगना शुरू हो गया है और ये मुंह के जरिए सांस भरकर किए जाने वाला अपनी तरह की ये पहली जो है ये वैक्सीन है। और ये जो वैक्सीन है ये कौन सी है? नीडल फ्री कोविड वैक्सीन ये है। और पोस्ट में बताया गया है कि कोविड-19 का ये जो टीका है ये मुंह के जरिए लिया जाता है और इसे पहले से टीका लगवा चुके जो व्यक्ति है इनके लिए बूस्टर खुराक के रूप में मुफ्त में दिया जा रहा है। और ये जो वैक्सीन है, निडल फ्री जो ये वैक्सीन है, इस टीके को अब वह लोग भी आसानी से ले सकेंगे जो टीका लगवाना पसंद नहीं करते हैं और इस टीके को गरीब देशों में टीकाकरण अभियान का विस्तार करने में मदद मिलेगी। इस टीके को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी बहुत आसान है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिम्बैक्स एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी? भारत और किस देश की नौसेना के बीच में जो सिम्बैक्स अभ्यास है ये हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुआ है भारत और सिंगापुर की नेवी के बीच में। देश का सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने से साथ साथ समुद्री सुरक्षा को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से भारत ने 26 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में सिंगापुर के साथ में सिम्बैक्स नौसैनिक जो अभ्यास है ये शुरू किया है। अब दोनों देशों की नौसेना 13 नवंबर से 30 नवंबर तक देवलाली में अग्नि योद्धा अभ्यास करेगी और भारतीय सेना 28 नवंबर से 13 दिसंबर तक मलेशिया में हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास में भी भाग लेगी। इसके बाद में भारतीय सेना इंडोनेशिया में गरुड़ शक्ति अभ्यास में शामिल होगी जो कि 30 नवंबर से 15 दिसंबर तक होने वाला है। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हम रिवाइज करें। बाइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिम्मैक्स 22 जो है ये इंडिया और जो जापान की नेवी है इसके बीच में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। इसके बाद में बात करें पर्वत प्रहार की, तो ये जो ऑर्गेनाइज हुआ है इंडियन आर्मी के द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज ये है और ये लद्दाख के अंदर हुआ है। इंडियन लैंड वेयर हैज द आर्मी एंड एयर फोर्स जॉइंटली ऑर्गेनाइज द जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2022, तो ये हुआ है पटियाला पंजाब के अंदर। The first bilateral exercise Urdu Shakti 2022 has been held between the Indian Air Force and the Air Force of which country? तो ये हुआ है मलेशिया के एयर फोर्स के बीच में। इसके बाद में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 की बात करें तो ये हुआ है इंडिया और जो जॉइंट स्पेशल फोर्स है अमेरिका की इसके बीच में। 8 नंबर क्वेश्चन है,
Which state government has launched a woman friendly tourism project? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये केरला गवर्नमेंट ने की है। केरल राज्य पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है और सभी महिला टूर पैकेज जिसमें भोजन, आवास, परिवहन और सामुदायिक गाइड इसके अंदर शामिल है, इनको महिलाओं के द्वारा नियंत्रित और संचालित ये किया जाएगा। और राज्य जिम्मेदार पर्यटन मिशन की पहल की शुरुआत करते हुए पर्यटन मंत्री मोहम्मद रियाज ने कहा है कि केरल पहले से ही महिला पर्यटकों के लिए सबसे सुरक्षित गंतव्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है। केरला की हम बात करें, HDFC बैंक हैज ओपन्ड ए ब्रांच इन कोझिकोडे ऑपरेटेड ओनली बाय वुमेन एम्प्लॉयज के द्वारा ये जो है ये ऑपरेट किया जाता है। केरला गवर्नमेंट विल लॉन्च मोबाइल ऐप टू चेक GST इवेजन के लिए मोबाइल ऐप जो है लॉन्च करने वाला है। केरला हैज लॉन्च्ड एग एंड मिल्क स्कीम फॉर आंगनवाड़ी चिल्ड्रंस के लिए स्टार्ट की गई है। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ऑनलाइन गवर्नमेंट ई टैक्सी सर्विस। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द 100% डोमेस्टिक टैप कनेक्शन अंडर जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कलेक्शन वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि उसने केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू पानी कनेक्शन हासिल कर लिया है और गुजरात विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कुछ हफ्ते पहले ये घोषणा की गई है। गुजरात सरकार के द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार परियोजना के तहत 63,287 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क, 3,498 अंडर वाटर सम्प, 2,398 ओवरहेड टैंक, 339 कुएं और 3,985 ट्यूबवेल के माध्यम से 91.73 लाख घरों को जल आपूर्ति नेटवर्क से जोड़ा गया है। इसके अलावा इस परियोजना में 324 छोटी योजनाएं और 302 सौर ऊर्जा संचालित वितरण योजनाएं इसके अंदर शामिल है। राज्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 2 साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे पानी के कनेक्शन का 100% कवरेज हासिल कर लिया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ड्रिंक हैज बिकम ए $1 बिलियन ब्रांड इन इंडिया? कौन सा ड्रिंक भारत में $1 अरब का ब्रांड बन गया है? तो ये बन गया है स्प्राइट। 20 का करेक्ट आंसर है। कोका कोला का नींबू और नींबू के स्वाद वाला शीतल जो पेय है स्प्राइट भारतीय बाजार में $1 अरब का ब्रांड ये बन गया है। कंपनी ने इस साल की तीसरी तिमाही में अपने भारतीय कारोबार में मात्रा के लिहाज से मजबूत वृद्धि दर्ज जो है ये दर्ज की है। इसकी इस शानदार वृद्धि में सॉफ्ट ड्रिंक पोर्टफोलियो और फ्रूट ड्रिंक ब्रांड माजा का योगदान रहा है। कोका कोला कंपनी के चेयरमैन और मुख्य जो कार्यपालक अधिकारी है जेम्स क्विंसी ने भारतीय बाजार में कंपनी के प्रदर्शन की जानकारी देते हुए कहा है कि ट्रेडमार्क कोक ने प्रभावी निष्पादन और अवसर आधारित विपणन के जरिए मजबूत वृद्धि दर्ज की है। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आयोजित किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जैक्सन ग्रीन किस राज्य में हरित परियोजना के लिए 22,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो ये राजस्थान के अंदर करने वाली है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो AK गोयल बने हैं। सी का करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका ने किसे नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं एलिजाबेथ जॉन्स बने हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वदेश चटर्जी को किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं युवराज सिंह। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के आनुवांशिक रूप से संशोधित
भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रेसिका जंकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ऑस्ट्रेलिया ने दी है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दिल्ली के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो ये जीता है RRR ने। 30 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का जो टाइटल है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने ये टाइटल अपने नाम किया है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।